हेलो फ्रेंड्स, माइक्रो प्रोसेसर लेक्चर सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है पिन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 8085। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको टाइमली मिलते रहें। तो फीचर्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 8085। The 8085 microprocessor is one kind of semiconductor device synchronized by the clock। ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है 8085 माइक्रोप्रोसेसर, जो कि सिंक्रोनाइज होता है किससे? क्लॉक पल्स से। ठीक उसी तरीके से जैसे कि हमारे फ्लिप फ्लॉप सिंक्रोनाइज हुआ करते थे। This processor can be built with electronic logic circuits that are fabricated using technologies like VLSI very large scale integration और LSI large scale integration। यानी कि ये जो प्रोसेसर है हमारे, ये इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक सर्किट से फैब्रिकेटेड है, बनाए गए हैं। और टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल हुई है वो VLSI टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या फिर LSI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें किया गया है। The main function of the microprocessor is to perform several functions and decision making for changing the series of the program implementation। यानी कि जो इसका मेजर फंक्शन है वो है टू परफॉर्म सेवरल फंक्शन, मल्टीटास्किंग इसका जो मेन फंक्शन है, और डिसीजन मेकिंग जो इसकी कैपेबिलिटी है वो इसका मेन फंक्शन है, कंप्यूटेशन इसका मेन फंक्शन है। तो ये इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ये उनमें से एक है। नेक्स्ट है द 8085 is a 8-bit जनरल पर्पस माइक्रोप्रोसेसर कैपेबल ऑफ एड्रेसिंग 64K मेमोरी। यानी कि ये एक 8 बिट का माइक्रोप्रोसेसर है, एक जनरल पर्पस माइक्रोप्रोसेसर है, जिसको जिसके लिए आप 64K मेमोरी इसका दिया गया है। इसके अंदर 64K मेमोरी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जो इसके अंदर इनबिल्ट मेमोरी है वो 64K उसका साइज है। ठीक है, और 8 बिट का जनरल पर्पस माइक्रोप्रोसेसर है। दिस माइक्रोप्रोसेसर हैज अ 40 पिन पैकेज। ये 40 पिन पैकेज है, 40 पिन का माइक्रोप्रोसेसर है, और जो इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो है 5 वोल्ट डीसी। द माइक्रोप्रोसेसर रिक्वायर्ड अ 3 मेगाहर्ट्ज सिंगल फेज क्लॉक फ्रीक्वेंसी टू ऑपरेट। यानी कि जो 3 मेगाहर्ट्ज की सिंगल फेज क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे ये काम करता है। दिस माइक्रोप्रोसेसर है 3 टाइप ऑफ बसेस, सिस्टम बसेस। जो इसकी 3 तरीके की सिस्टम बस हैं, कंट्रोल बस, एड्रेस बस एंड डाटा बस। तो ये आपका पिन डायग्राम है, राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है 1 से लेके 20 पिन एक साइड में है, और नेक्स्ट अपोजिट साइड में इसके 21 से लेके 40 पिन हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले एड्रेस बस, तो A8 से लेके A15 तक आप देखिए, पिन नंबर 21 से लेके पिन नंबर 28 तक, A8 से लेके A15 तक आपकी एड्रेस बस है। वैसे तो एड्रेस बस 16 होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो अभी फिलहाल A8 से A15 ये आपकी जो एड्रेस बस हैं ये आपकी इंडिपेंडेंट एड्रेस बस हैं, इन पे सिर्फ एड्रेस ही होगा। ठीक है, एड्रेस जब भी हम कोई डाटा को हमें मेमोरी से फेच करना होगा, रीड करना होगा या राइट करना होगा, तो हम एड्रेस देंगे उसका, वो एड्रेस हमारा इन्हीं एड्रेस बस से होके जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एड्रेस और डाटा बस AD0 टू AD7। ये पिन नंबर 12 से लेके पिन नंबर 19 तक आपको दिखाई दे रही है। ये कैसी पिन है? यहाँ पे A0 से लेके A7 और D0 से लेके D7 दोनों ही एक दूसरे के ऊपर मल्टीप्लेक्स हैं। यानी कि कभी तो उस पिन पे डाटा जाएगा और कभी उस पिन पे एड्रेस जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि कब डाटा है और कब एड्रेस है, उसके लिए एक अलग से कंट्रोल सिग्नल हम देंगे। नेक्स्ट है हमारा एड्रेस लैच इनेबल। एड्रेस लैच इनेबल बेसिकली क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि AD0 से लेके AD7 तक कब हमारा डाटा जाए, कब हमारा एड्रेस जाए, तो वो कैसे पता चलेगा? वो एक कंट्रोल सिग्नल से पता चलेगा, और वो कंट्रोल सिग्नल कौन सा है? आपका एड्रेस लैच इनेबल। जब एड्रेस लैच आपका इनेबल हो जाएगा, हाई हो जाएगा, उस समय जो आपका AD0 से लेके AD7 जो है ये आपका काम करेगा एड्रेस लाइन की तरह, अदरवाइज ये डाटा लाइन की तरह आपका वर्क करेगा। उसके बाद है स्टेटस इनपुट आउटपुट ओब्लिक मेमोरी। ये भी एक कंट्रोल सिग्नल है। ठीक है, कि कब आपका कंट्रोल इनपुट आउटपुट से इंटरफेस करेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से आपका इंटरेक्ट कर रहा है, और कब वो मेमोरी से इंटरेक्ट कर रहा है, वो एक कंट्रोल सिग्नल आपको बताएगा कि इनपुट आउटपुट से कब इंटरेक्ट करना है और कब मेमोरी से इंटरेक्ट करना है। पिन नंबर 34 आपको इसमें दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका स्टेटस सिग्नल S0 एंड S1। ये भी कंट्रोल सिग्नल है। ठीक है, S0 और S1 आप देखिए, पिन नंबर 29 और पिन नंबर 33 पे है S0 S1। द स्टेटस सिग्नल S0 S1 गिव्स डिफरेंट फंक्शंस एज वेल एज द स्टेटस बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस। ठीक है, जो फंक्शंस के ऊपर जो हमारे डिफरेंट फंक्शन होते हैं, जैसे रीड ऑपरेशन है, राइट ऑपरेशन है,
ठीक है, तो ये रीड राइट ऑपरेशन हमारे कब परफॉर्म हो, रीड राइट ऑपरेशन हमारे मेमोरी से हो रहे हैं या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से हो रहे हैं, वो हमारे किससे पता चलते हैं, वो हमारे स्टेटस फंक्शन से पता चलते हैं। इस स्टेटस फंक्शन S0 S1 जो है, कभी इनकी वैल्यू 0 0 होती है, कभी इनकी वैल्यू 0 1 होती है, 1 1 होती है, 1 0 होती है। तो डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट ऑपरेशन होते हैं, रीड राइट ऑपरेशन होते हैं, कभी मेमोरी से होते हैं, कभी इनपुट आउटपुट से होते हैं। तो ये बेसिकली हमारे कंट्रोल सिग्नल है, बताते हैं कि कब हमें मेमोरी से रीड राइट करना है, कब हमें इनपुट आउटपुट से रीड राइट करना है। तो उसके लिए हम स्टेटस सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है एक्टिव लो, हमारा सिग्नल है रीड सिग्नल। ठीक है, रीड सिग्नल हमारा एक्टिव लो सिग्नल है, 32 नंबर पिन पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ ये मैंने आपको बताया था, रीड सिग्नल इज एन एनर्जी लो सिग्नल, एक्टिव लो सिग्नल है। The signal indicates that the selected input output is to be read and data is available on the data bus। ये सिग्नल आपको क्या बताता है कि इनपुट आउटपुट पे या मेमोरी पे कहीं पे से आपको डाटा रीड करना है, रीड हो, ठीक है, और वो डाटा जो है आपका कहाँ पे अवेलेबल है, आपका डाटा बस के ऊपर डाटा आपका अवेलेबल है, आपको डाटा को इनपुट आउटपुट या मेमोरी से आपको रीड करना है, तो ये बताता है आपको रीड सिग्नल। ठीक इस तरीके से राइट सिग्नल, ये भी लो एनर्जी सिग्नल है, कंट्रोल सिग्नल है। ठीक है, राइट ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अगर हमें कोई डाटा राइट करना है, ठीक है, मेमोरी में कोई डाटा हमें राइट करना है तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड दिस इंडिकेट्स दैट द डाटा ऑन द बस इज टू राइट ऑन द सिलेक्टेड इनपुट आउटपुट और मेमोरी लोकेशन, यानी कि जो भी डाटा बस पे पड़ा हुआ है उसे हमें राइट करना है किसी मेमोरी लोकेशन पे या किसी इनपुट आउटपुट पे हमें उसे राइट करना है, ये हमें बताता है राइट सिग्नल। Next is ready signal. The ready signal is employed with the 8085 microprocessor for ensuring whether a device is set for accepting or transferring data। यानी कि अगर कोई हमने डिवाइस इंटरफेस किया है अपने 8085 MPU के साथ, ठीक है, लाइक A2D कन्वर्टर या LCD, तो जब हम उसे इंटरफेस करेंगे तो इंटरफेस करने के बाद जो हमारी रेडी पिन है, जब हमारी रेडी पिन हाई हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि अब जो हमने इंटरफेस किया, जो हमने दोनों को जोड़ा है, तो उनके बीच में अब हम कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जब तक हमारी रेडी पिन हाई नहीं होती है तो कम्युनिकेशन स्टार्ट हम नहीं कर सकते हैं। तो रेडी पिन हमें बताती है कि हाँ हमारा इंटरफेस हो चुका है, हमें कम्युनिकेशन स्टार्टअप कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है होल्ड। द होल्ड पिन स्पेसिफाई व्हेन एनी डिवाइस इज डिमांडिंग द एम्प्लॉय ऑफ एड्रेस एज वेल एज डाटा बस, यानी कि अगर कोई दूसरा बाहर का इंटरफेस हमारा माइक्रो प्रोसेसर से एड्रेस और डाटा बस चाहता है, एड्रेस और डाटा बस पे अपना होल्ड चाहता है, तो वो क्या करेगा, इसको एक होल्ड सिग्नल देगा कि अभी आप अपने ऑपरेशंस को रोक दीजिए, जो भी आप एड्रेस डाटा बस पे अपना ऑपरेशन कर रहे हैं उसे रोक दीजिए, क्योंकि एड्रेस डाटा बस की मुझे जरूरत है। तो वो जो इंटरफेस है वो एड्रेस डाटा बस को अपने अधीन ले लेगा, तो उसके लिए वो एक होल्ड सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर को जो है वो प्रोवाइड करेगा। एज्यूम दैट इफ A2D कन्वर्टर इज एम्प्लॉयड द एड्रेस बस एज वेल एज द डाटा बस। ठीक है, जब भी हम A2D कन्वर्टर लगाएंगे, मान लीजिए हमने कोई लगाया है या LCD डिवाइस लगाई है, तो एड्रेस बस और डाटा बस जो है वो हमें थोड़ी देर के लिए चाहिए होगी एड्रेस और डाटा प्रोवाइड करने के लिए, तो हमें माइक्रो प्रोसेसर को एक होल्ड सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। HLDA होल्ड सिग्नल का ही एक्नॉलेजमेंट है। जैसे ही डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर को होल्ड सिग्नल देगा कि अपनी एड्रेस और डाटा बस पे से होल्ड जो है वो मुझे दे दीजिए, तो जब वो सिग्नल 8085 के पास पहुंचेगा तो वो डिवाइस को बताएगा कि हाँ वो सिग्नल मेरे पास आ गया है, मैंने अपना जो है वो होल्ड उन पे से हटा के वो कंट्रोल आपको दे दिया है, तो वो होल्ड का एक्नॉलेजमेंट देगा। बेसिकली जो भी इंटरफेस है उसको होल्ड का एक्नॉलेजमेंट देगा, तो ये होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर सेंड करता है जो भी उसका इंटरफेस होने वाला डिवाइस है उसको, जबकि होल्ड सिग्नल क्या था, वो इंटरफेस डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर को भेजा करता था। नेक्स्ट है INTR बेसिकली एक इंटरप्ट है। This is an interrupt signal and the priority of this is among the interrupt is low, यानी कि इसकी जो प्रायोरिटी है वो सभी इंटरप्ट में सबसे लो प्रायोरिटी का सिग्नल है। ठीक है, दिस सिग्नल कैन बी अलाउड और नॉट अलाउड बाय द सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर की मर्जी है इस सिग्नल को अलाउ करे या ना करे, क्योंकि इसकी जो प्रायोरिटी है वो बहुत कम है। When INTR pin goes high, then 8085 microprocessor complete the instruction of the current which is being executed and then recognize the INTR signal and process it। यानी कि जब ये INTR की पिन हाई होती है तो 8085 पहले अपना काम पूरा करता है, इंस्ट्रक्शन को अपना पूरा एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद फिर INTR का जो सिग्नल है उसे वो रिकॉग्नाइज करता है, इसलिए इसकी जो प्रायोरिटी है वो काफी लो होती है।
INTA क्या है? INTA INTR का ही एक्नॉलेजमेंट है। जैसे ही कोई इंटरप्ट आता है, INTR इंटरप्ट आता है, तो जैसे ही वो माइक्रो प्रोसेसर को मिलता है तो माइक्रो प्रोसेसर रिप्लाई करता है कि हाँ मेरे पास इंटरप्ट आ गया है, मैंने इंटरप्ट को रिकॉग्नाइज कर लिया है, ठीक है। तो उसको वो एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि हाँ जो ये आपका इंटरप्ट है वो मुझे मिल गया है, आप उसको वो इंटरप्ट को एक्नॉलेज करता है। व्हेन द इंटरप्ट विल बी ऑब्टेन्ड देन INTA विल गो हाई। नेक्स्ट है RST 5.5, 6.5 एंड 7.5। ये भी तीनों इंटरप्ट हैं। दीज पिन्स आर रीसेट, रीस्टार्ट, मास्केबल इंटरप्ट्स और वेक्टर्ड इंटरप्ट्स। ये वेक्टर्ड इंटरप्ट्स हैं, मार्केबल इंटरप्ट्स हैं। इनकी प्रायोरिटी जो है वो इंटरप्ट INT इंटरप्ट से थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। और इनका भी हम इस्तेमाल करते हैं, इंटरप्ट के रूप में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ट्रैप, ट्रैप जो है ये भी आपका एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, ठीक है। अमंग ऑल the interrupts in 8085, trap is a non-maskable interrupt and it doesn't allow or stop by a program. Trap has maximum precedence between the interrupts. The priority of the order of minimum maximum to low includes trap, RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5 है INTR। यानी कि ट्रैप की जो प्रायोरिटी है वो सबसे ज्यादा है इसकी इंटरप्ट की। ये किसी भी प्रोग्राम को स्टॉप कर सकता है, इसकी कैपेबिलिटी है स्टॉप करने की। और जो प्रायोरिटी ऑर्डर है जो सबसे ज्यादा है वो ट्रैप का है, फिर 5.5 है, फिर 6.5 है, फिर 7.5, और सबसे कम जो प्रायोरिटी है वो किसकी है? वो INTR की है। तो बेसिकली ये आपके इंटरप्ट हुए, आपके ये 5 इंटरप्ट होते हैं इसके अंदर, INTR, 7.5, 6.5, 5.5, और सबसे जो हाई प्रायोरिटी का इंटरप्ट है वो आपका है ट्रैप। नेक्स्ट है रीसेट इन। रीसेट इन क्या होता है? व्हेन द सिग्नल ऑन दिस पिन गोज लो, जब इस सिग्नल पे जब इस पिन के ऊपर आपका सिग्नल लो हो जाता है तो क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर 0 हो जाता है, सबसे पहली बात। दूसरा, जो बसेज होती हैं वो सारी ट्राई स्टेट हो जाती हैं, ट्राई स्टेट लॉजिक पे वो चली जाती हैं, और MPU माइक्रो प्रोसेसर यूनिट आपकी पूरी रीसेट हो जाती है। तो ये होता है आपका रीसेट इन। रीसेट आउट, रीसेट आउट में क्या होता है? रीसेट आउट में जो आपका होता है, माइक्रो प्रोसेसर इज बीइंग रीसेट, ठीक है। जब पिन इंडिकेट्स दैट माइक्रो प्रोसेसर इज बीइंग रीसेट, पिन ये इंडिकेट करती है कि माइक्रो प्रोसेसर रीसेट हो चुका है। रीसेट इन से आपने रीसेट किया है, ये इंडिकेट करता है कि रीसेट हो चुका है। एंड दिस सिग्नल कैन बी यूज्ड टू रीसेट अदर डिवाइसेस। इस सिग्नल का इस्तेमाल करके आप दूसरे डिवाइसेस को, पेरिफेरल्स को भी रीसेट कर सकते हैं। फिर आपका है SID। SID है सीरियल इनपुट। अगर आपको कोई डाटा 8085 में सीरियली इनपुट कराना है, बिट बाय बिट आपको इनपुट कराना है, ठीक है, तो आप सीरियल इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे, SID का आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और SID आपको जो है पिन नंबर 5 पे मिलेगा, और पिन नंबर 4 पे SOD है। अगर आपको कोई डाटा आउटपुट करना है, सीरियली आउट करना है, तो आप उसका SOD का इस्तेमाल करके, आप SOD का इस्तेमाल करके सीरियली डाटा को आप माइक्रो प्रोसेसर से बाहर ले जा सकते हैं। तो ये आपका SID और SOD सीरियल डाटा इनपुट और सीरियल डाटा आउटपुट के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है X1 X2। X1 X2 टर्मिनल जो होते हैं ये बेसिकली क्लॉक के टर्मिनल होते हैं। फर्स्ट और सेकंड टर्मिनल देखिए, पिन X1 X2 क्लॉक टर्मिनल है, इसके बीच में ऑसिलेटर लगा होता है और जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज की जनरेट करता है। उसके बाद क्लॉक जो है, क्लॉक का काम क्या होता है? 37 नंबर पिन पे है, ठीक है। ये कंपलसरी टू जनरेट क्लॉक, ये क्लॉक पल्स जनरेट करने के लिए यहाँ पे जो है दूसरे पेरिफेरल्स को जो हमें क्लॉक पल्स देनी होती है वो यहाँ से हम प्रोवाइड कराते हैं, ताकि जो है सिंक्रोनाइजेशन बना रहे 8085 का और पेरिफेरल्स का। ये क्लॉक पल्स जो होती है बेसिकली, इससे जो हम फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे हमारा 8085 वर्क करता है, 3 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, उसी फ्रीक्वेंसी पे ये पेरिफेरल्स को ऑपरेट कराता है, ताकि हमारा जो 8085 है और जो हमारे पेरिफेरल्स हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी पे काम करें। इनके बीच की जो सिंक्रोनाइजेशन है वो बेसिकली बनी रहे, ताकि सिंक्रोनाइजेशन उसकी बनी रहने से क्या होगा कि जो भी ऑपरेशन हमें करना होगा वो फास्ट होगा, बीच में कोई टाइम डिले नहीं होगा, ठीक है। और जो हमारा आउटपुट है उस पर कोई लोडिंग भी नहीं आएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्लॉक पल्स के थ्रू, क्लॉक वाली जो हमारी पिन है 37, ये देखिए बाहर की तरफ एरो है, इसका मतलब ये जो हम एक्सटर्नल जो हमारे डिवाइसेस कनेक्ट हैं उसको क्लॉक पल्स देने के लिए इस पिन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका VSS एंड VCC। VSS आपका जो है वो ग्राउंड पिन है, ठीक है। VSS आपका 20 नंबर का पिन है, ग्राउंड पिन है। और VCC +5 वोल्ट जो हम DC सप्लाई जिसकी बात करी थी कि जिसपे आपका माइक्रो प्रोसेसर वर्क करता है, +5 वोल्ट DC सप्लाई हम VCC टर्मिनल के थ्रू हम इसको अप्लाई कराते हैं यहाँ पे। तो ये आपकी बेसिकली मैंने सारी पिन्स बताई हैं, X1 X2 पिन नंबर 1 2,
रीसेट आउट पिन नंबर 3, सीरियल आउटपुट डाटा पिन नंबर 4, सीरियल इनपुट देखिए एरो इन है पिन नंबर 5, ट्रैप, रीसेट के तीनों और INTR ये पांचों आपके इंटरप्ट्स हैं पिन नंबर 6 से लेके पिन नंबर 9 तक। फिर INTR ये भी आपका इंटरप्ट है, ठीक है, पिन नंबर 10 पे। INTA ये एक्नॉलेजमेंट है आपका इंटरप्ट का। फिर AD0 से लेके AD7 पिन नंबर 12 से लेके पिन नंबर 19 तक आपके एड्रेस और डाटा बस मल्टीप्लेक्स्ड हैं। फिर 20 नंबर पे आपका ग्राउंड है, ठीक है। फिर 21 नंबर से लेके पिन नंबर 21 से लेके आपका पिन नंबर 28 तक आपकी इंडिपेंडेंट एड्रेस बसेज हैं A8 से लेके A15 तक। 29 पिन आपका S0 है और इसका जो मैचिंग पिन है वो 33 नंबर पे है S1। एड्रेस लैच इनेबल पिन नंबर 30 पे है। रीड और राइट 31 32 पे है। ये लो एक्टिव लो सिग्नल्स होते हैं, जिनके ऊपर बार लगा होता है, ये एक्टिव लो सिग्नल्स होते हैं, यानी कि जब लो होती है, जब पिन लो होता है ये वाले तभी एक्टिवेट होते हैं। फिर 34 इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी है। इस पर दो सिग्नल है कि इनपुट आउटपुट से आपको डाटा, इनपुट आउटपुट पे आपको डाटा भेजना है या मेमोरी पे डाटा भेजना है आपको। तो ये वाला सिग्नल आपका एक बार लो होगा, एक बार हाई होगा। लो होगा तो मेमोरी ऑपरेट होगी, हाई होगा तो इनपुट आउटपुट। रेडी सिग्नल है। ये रेडी सिग्नल आपको कहाँ से मिलेगा, ये बताया कि जो भी इंटरफेस आप इससे कनेक्ट करेंगे माइक्रो प्रोसेसर से, तो वो बताएगा कि आई एम रेडी टू इंटरफेस, आई एम रेडी टू कम्युनिकेट, तो वो इनपुट सिग्नल है। रीसेट इन सिग्नल है, ठीक है। रीसेट इन सिग्नल आपको बता दिया है। रीसेट इन क्या होता है, जब भी आपको सिस्टम को रीसेट करना हो तो रीसेट इन, रीसेट आउट बताया आपको। अगर बाहरी इंटरफेस को रीसेट करना हो तो रीसेट आउट, ठीक है। क्लॉक सिग्नल बता दिया है, सिंक्रोनाइजेशन बनाने के लिए अदर पेरिफेरल्स को हम क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। HLDA, HOLD होल्ड का ही एक्नॉलेजमेंट है। होल्ड और HLDA आपको दिया हुआ है 39 38 पिन पे, ठीक है। तो और उसके बाद 40 नंबर पिन पे आपको दिया है +5 वोल्ट की DC सप्लाई। तो बेसिकली ये 40 पिन का पैकेज था। 8085 पिन डायग्राम के बारे में आपको बताया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस लेक्चर सीरीज से पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाए। थैंक यू वेरी मच।